जो गलत लगता है उसको हम बोलते हैं बेहतर अंदाज में। किसी से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो जी उसकी आज तारीफ कर दो। किसी भी इंचार्ज वो बॉलिंग कोच थे, उसके अंदर खामी उस वक्त आपको नजर आएगी जब यही उसका रवैया किसी दूसरे बोर्ड के साथ भी होगा। अगर ये उसका रवैया दूसरे बोर्ड के साथ नहीं है, मतलब मसला आपके बोर्ड के अंदर है। क्रिकेटर्स पे घूम फिर के आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। सही कह रहे हैं भाई, आप सिस्टम तो बना नहीं रहे ना, क्रिकेटर पे कितना करेंगे भाई? 5वें नंबर पे आ गए 10 में से। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, हमारे पास बहुत सारे थैंक यू कार्ड जमा हो गए हैं जो हमने आपको देने। बिल्कुल सादिया, मैं आपको बताऊं, जब इतनी ज्यादा तारीफें हो जाती हैं ना, बड़ा खौफ सा आता है, डर मुझे सा लगता है ना। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं ऑलमोस्ट 15 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, एज एनालिस्ट काम कर रहा हूं, और हर बारी ना मैं दुआएं करके बैठता हूं, क्योंकि मुझे ये कैमरा के सामने ना बड़ा खौफ रहता है। और स्पेशली जब लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफें करें तो खौफ बढ़ जाता है। लोग फैल जाते हैं, मुझे खौफ आने लगता है कि भाई सब खैरियत रहे, अच्छी ज़बान। एंड एट टाइम्स आप जज्बात में कुछ, बिकॉज आप हैप्पी होते हैं तो आप कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं आउट ऑफ हैप्पीनेस जो आपको बाद में रियलाइज होता है, ओहो अच्छा ये मैंने नहीं बोला। नहीं, और तो मेरे ख्याल में ये एक वजह होती है कि आपको डर। प्लस मैं आपको बताऊं, अगर अच्छे लोग आपके शो को देख रहे होते हैं, उसमें बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल। अब कल रात या परसों रात, शायद कल रात था, भट्टाचार्य जी से हमारी कोई फेसबुक पे रात में, जो सोने का टाइम है, क्योंकि क्रिकेट के जो हम जैसे खप्ती होते हैं ना, उनको मतलब हर वक्त कोई, तो उन्होंने फौरन मुझसे एक बात की कि जी आपने वो जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आप बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका नहीं, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो सेमीफाइनल फाइनल में जब आता है ना, वो तंग करता है। फिर आपने इंडिया की एग्जाम्पल की, वेस्ट इंडीज़ की 83 की दी थी, मुझे लगता है जो 2003 में ऑस्ट्रेलिया था वो वाला चल रहा है। तो बड़ी अच्छी मुझे भी सीखने को मिला। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो होता ये है कि जब आप यहाँ बैठे होते हैं और आप के ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको भी सीखने को मिल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह वो अनिल जी हैं, अनिल महेश्वरी जी हैं, वो बड़ी तारीफें, और बहुत सारे लोग हैं, और मैं जिसका नाम याद आता जाएगा करता रहूँगा। और प्लीज़ देखते रहें, और अगर हमसे कोई गलती हो तो अच्छे तरीके से बता दें, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और सादिया, साथ साथ अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मौनी मौकल रिजाइन कर दिया है। राणा टुंगा के हवाले से भी हम बात करेंगे, जो उन्होंने जय शाह साहब के बारे से इल्ज़ाम लगाया है। साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि जी हमारे प्रोग्राम से आपको लगता है कि हम न्यूट्रल हैं। एंड ऑनेस्टली, ना सादिया ना मैं, हम जब से शो कर रहे हैं, या मैं तो पहले से भी कर रहा हूँ, कोई किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं होता। हम जो बेहतर समझते हैं बोलते हैं, उसमें गलती जरूर हो सकती है, लेकिन कतई तौर पे हमारा कभी ये नहीं होता कि किसी पे अटैक करें ये सोचते हुए कि आज उसकी ऐसी तैसी करनी है। जो गलत लगता है उसको हम बोलते हैं बेहतर अंदाज में। किसी से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो जी उसकी आज तारीफ कर दो, लेकिन जो लाइक होता है वहां तनकीद और तारीफ दोनों बिल्कुल होती है। तो मौकल ने मेरे ख्याल से रिजाइन कर दिया सादिया, उनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, बेहतर समझा। बट अफसोस सिर्फ ये है कि ये जो रिजाइन करना, टीम से हटाना, कप्तान चेंज होना, ये सब हमारे मुल्क में ज्यादा होता है। ये श्रीलंका में भी आप देख लें, ये सब कुछ हुआ। जो बोर्ड सही तरीके से चल नहीं होते ना, वहां पर ये इशू आते हैं। देखिए, इंग्लैंड बहुत बुरा, हमसे बुरा किया, उनका कप्तान अनाउंस हुआ और वो अब आगे सीरीज खेलने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी T20 की टीम अनाउंस कर दी है, मैथ्यू वेड उनका कप्तान है। इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है, तो वो वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द उनकी चीज़ें नहीं घूमती कि जी जीत जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, हार जाएंगे तो हम चेंज कर देंगे। तो जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो इस सोच से चलते ही नहीं है। तो हमारी इसकी वजह यही है। अब देखिए, अब वो मौकल ने रिजाइन कर दिया है, एक नया, लेकिन आप देखिए, आपको उस वक्त ये लगता है कि इस तरह के किसी भी इंचार्ज वो बॉलिंग कोच थे, उसके अंदर खामी उस वक्त आपको नजर आएगी जब यही उसका रवैया किसी दूसरे बोर्ड के साथ भी होगा। अगर ये उसका रवैया दूसरे बोर्ड के साथ नहीं है, मतलब मसला आपके बोर्ड के अंदर है। और हमारे बोर्ड के अंदर अनसर्टेनिटी ना सिर्फ चीफ सेलेक्टर के लिए, ना सिर्फ कोचेस के लिए, मेंटोर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो ऑन प्लेयर्स, एवरीथिंग, सबके लिए अनसर्टेनिटी होती है। और जहाँ कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल होगा, वो देखेगा चीज़ें थोड़ी सी गलत हुई है, वो अपना अगला डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा कि क्या है। अगर आप लोगों को एक सिस्टम के तहत लेकर चलेंगे, वो खुद चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें,
ठीक है, तो मसला ये है कि हम बड़े बड़े लोगों को तो लेकर आते हैं लेकिन बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा, बोर्ड अपने स्टैंडर्ड को रेज नहीं कर रहा। जब तक बोर्ड अपने स्टैंडर्ड को रेज नहीं करेगा ना, मेरे ख्याल में आप किसी दूसरे को कसूरवार नहीं कह सकते। बोर्ड को भी ना मैं अकेला कसूरवार इसलिए नहीं कहूंगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन अ वे इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और सिर्फ उन लोगों को जो क्रिकेट बोर्ड के ये चेयरमैन लगाते हैं या ये डिसीजन लेते हैं उनको बताने के लिए कि अभी दिवाली पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को तोहफा दिया, और तोहफा दिया एक बैट जिस पे ऑटोग्राफ था विराट कोहली का। अच्छा, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन पैदा हुए हैं, जहांगीर खान, इमरान खान, मियां दाद, वसीम अकरम, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, राशिद लतीफ़, मोइन खान, वकार यूनुस, कितने मैं नाम लूं। बट हो ये रहा है कि अब एक बाबर एक ऐसा नाम है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अपने खेल का ख्याल नहीं करेंगे, हम क्रिकेट बोर्ड को अच्छे तरीके से नहीं चलाएंगे, तो ये जो एक डिप्लोमेसी हम कर सकते हैं खिलाड़ियों के थ्रू, हम इसमें पीछे रह जाएंगे। अब आपका मुकाबला जो है ना इंटरनेशनली, जब आप अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं ना, वो खेलों के थ्रू है। कि एक ओलंपिक्स में आप देख लें, क्रिकेट में, हॉकी में हम नीचे चले गए, क्रिकेट एक बचा, एक ही अब खेल रह गया। अब अगर हम उसमें भी इतना सब कुछ के बावजूद अच्छा ना करें, क्रिकेटर्स पे घूम फिर के आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। सही कि भाई आप सिस्टम तो बना नहीं रहे ना, क्रिकेटर पे कितना करेंगे? भाई 5वें नंबर पे आ गए 10 में से आपके, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट की सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। अब देखें इंडिया, आपने देखा होगा आमों का सीजन होता है ना, तो कहीं आप जाते हैं तो आप अपने मुल्क के आम ले जाते हैं, बेहतरीन चीजें है ना हर चैनल। अब वर्ल्ड कप है, इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, बिल्कुल। जय साहब वहां गए हैं, जयशंकर साहब गए हैं, और उनको पता है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, वो विराट कोहली का बैट लेके गए। दिस इज क्रिकेट डिप्लोमेसी। आप पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं, आपके पास भी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपको उस लेवल पर आना होगा। उस लेवल पर तब आएंगे जब आप छोटी चीजें छोड़ेंगे ना, जब आप बड़ा अपना होराइजन वाइड रखते हैं, तो आप बड़ा सोचेंगे, बड़ी चीजें आपके पास आती है। दूसरी चीज ये है, जहां तक बात है हमारे प्लेयर्स के बारे में, मैं तो ये कहती हूँ कि विराट कोहली, और भी इंडिया के पास प्लेयर्स है ना, एनीबडी, किसी और की भी चीज, किसी की बॉल साइन जा सकती थी, कुछ और भी हो सकता। व्हाई विराट कोहली? बिकॉज विराट कोहली इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। और मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जी विराट ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर लिया, बट अदरवाइज लुक एट हिम, मतलब आप उसकी फॉलोइंग देख लें ओवरऑल, चाहे अदरवाइज क्रिकेट में तो है ही है, बट go follow him in Twitter, go follow him on Instagram, go follow him on Facebook, and you know how much people love him. तो मेरे ख्याल में ये एक वजह होती है कि आप जब बहुत बड़े खुद हो जाते हैं ना, तो लोग खुद आपका नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो है सादिया। फिर होता ये है कि हम हार के ना, मैं सारे चैनल्स देख रहा हूँ, उस प्लेयर का बुरा भला, इस खिलाड़ी को बुरा भला, उस बॉलर को, उस बैटर को, इस उसको। अरे भाई बात करो सिस्टम की। ये सिस्टम आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहा? सिस्टम में क्या कोताहियां हैं? चलाने वालों की बात करो ना। चलाने वालों पे बात करने में सबके पर जलते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि हमने अपने पर्सनल गेन और हमने कहीं ना कहीं लगना है। क्योंकि भाई मैं अगर एक क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार को या सिस्टम को टारगेट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? साडा की बनेगा। मतलब मैंने कहीं ना कहीं लगना है ना। अब वो नौकरी के चक्कर में मेरे लिए आसान टारगेट है, बाबर की ऐसी तैसी कर दूंगा। ठीक है, पता बोर्ड तो मैं बाबर पे आप भी तनकीद करती है, मैं भी करता हूं और करूंगा, लेकिन तनकीद करने में और घटिया और बेहुदा जबान इस्तेमाल करने में फर्क है। और मुझे ये पता होना चाहिए कि वो एक बोर्ड के अंडर काम कर रहा है। अगर वो गलती कर रहा है तो भी मैं बोर्ड को पकड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है। आप अगर उसे कप्तानी पे रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इट्स योर डिसीजन। बट जो सरफराज के साथ किया था ना, वो बाबर आजम के साथ इज्जत के साथ करें। आपको किसी प्लेयर को लेकर चलना है आगे, इज्जत के साथ करें। मसला हमारे बोर्ड का ये भी है ना एक, कि आप अपने प्लेयर्स को ड्यू इज्जत नहीं देते, फिर वो भी जब उनके पास पार आती है वो भी उसे यूज करते हैं। एनीवेज भाई खेल तो यही खेलते हैं ना। इधर से शतरंज की चालें यही चलते हैं। तो भाई जो शतरंज की चालें चलता है उससे बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, वो गलत है। राणा टुंगा साहब ने, अब आप इसको सिर्फ एक इल्जाम कहेंगे, हाउ डू यू फील? मतलब मुझे ऐसा लगता है जब तक कि कोई एविडेंस नहीं आता ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप जयशाह साहब के लिए देखिए, अब देखिए वो बोर्ड को चला रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए होता ये है कि जयशाह की इंडिया में ठीक ठाक से है और फिर श्रीलंका में एकदम से अब वो कहीं तो क्या कहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी
आसान तरीन काम होता है ना, इल्ज़ाम लगा मैं दें। यही कह रही हूँ। हालांकि बेसिकली उन्हें जो उन पे इल्ज़ाम लगा है उससे निकल के आना चाहिए कि नहीं जी, हमारी यहाँ गवर्नमेंट की इजारादारी नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है सही। और हमारा बोर्ड इस तरह से चलता है, सही। उसका जवाब दें। वो भी उन्होंने भी वही हरकत की जो हम सब कॉन्टिनेंट में करते हैं कि अगर आपने कहा कि जी फवाद साहब ये गलत कर रहे हैं, मैं कहूँगा तुम ये गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हाँ आपने ये कहा, ये मेरे पास उसका जवाब है। एक और मुझे ऐसा लगता है कि भाई बोर्ड आपका है, अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो ये इन्फ्लुएंसर का कसूर है या जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका कसूर है? बिल्कुल। I mean, why are you buying? If somebody is selling you something that is not good for you or your country, you think, why are you buying that? तो दोनों, अगर वहां से गलती हुई होगी, लेट्स से, वैसे तो ये इल्जाम है, इस पे इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो भैया अपने घर, पहले तो अपने घर के अंडे देखो ना कि कितने गंदे हैं, फिर बात करो दूसरों के ऊपर, मेरे ख्याल में। बस मेरे ख्याल से इसी पे आज का शो खत्म करते हैं, बात करेंगे बाद में।